संगत जी, आजकल आपने ऐसे बड़े बड़े खड्डे देखे होंगे जो पहले नहीं होते थे। ये कुछ ही सालों पहले बनने शुरू हुए। पहले तो ये अपनी जरूरतों के लिए करते थे, लेकिन जब इनको पता चला कि धरती के नीचे केवल पत्थर ही नहीं बल्कि पत्थर के अंदर जीवन भी है, तब इन्होंने इनकी खोज शुरू की। यानी धरती के अंदर के जीवन की खोज। ये खोज कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही साल पहले शुरू हुई। 19वीं और 20वीं सदी में ये खोज आरंभ हुई। जब पहली बार वैज्ञानिकों को पता चला कि धरती के अंदर भी जीवन है, तो वो बहुत ही हैरान हुए कि जहां हवा नहीं, रोशनी नहीं, वहां जीवन कैसे पैदा हो गया। जब उन्होंने इस खोज को और आगे बढ़ाया तो पता चला कि हमारे पांव के नीचे जो धरती है उसमें बैक्टीरिया या छोटे जीव जो नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते, उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने पत्थरों से वो जीवों को निकालकर उनके बारे दूरबीन के जरिए पता लगाया। और इसी बात को गुरु साहब ने जपजी साहब में बहुत ही सही फरमाया है। पवन, पानी, अग्नि, पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। अर्थात कि परमात्मा ने सारे तत्व, हवा, पानी, अग्नि मिलाकर धरती को पैदा किया और उसमें अनेकों ही तरह के जीव पैदा किए। इतने ज्यादा कि आज तक हम केवल वैज्ञानिकों की माने तो सिर्फ 1% जीवों के ही नाम पता कर सके हैं। बाकियों की खोज तो अभी जारी है। और ये खोज तो और भी कमाल की है, जिसमें ये पता चला कि धरती पर और भी जीव हैं जो पत्थरों में रहते हैं। संगत जी, अगर आप भी साइंसदानों की इस खोज को देखें या पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि धरती के ऊपर जितने बैक्टीरिया हैं उससे 2 से भी ज्यादा गुना ज्यादा बैक्टीरिया धरती के अंदर हैं, जिनके नाम का भी अभी पता नहीं, और इनकी गिनती बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा अनेकों ही छोटे जीव पत्थरों में रहते हैं। इस खोज ने पूरे विज्ञानियों को अचंभे में डाल दिया है। मगर जब मैं गुरु साहब की वाणी को पढ़ता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा हैरानगी होती है कि गुरु साहब ने कई 100 मीटर नीचे रहने वाले पत्थरों के अंदर जीव जंतु के बारे में कैसे जान लिया। अभी तो विज्ञानी ये खोज कर रहे हैं कि कौन कौन से जीव हैं, पर गुरु साहब ने इससे भी आगे की बात कही कि जीव जंतु तो हैं ही, लेकिन उनके खाने का जो प्रबंध है, वो खाना कहाँ से खाते हैं, उसके बारे में भी गुरु साहब ने बहुत ही सुंदर गुरबानी में लिखा है कि सैल पत्थर में है जंत उपाय, ताका रिज्क आ गया कर तरया। गुरु साहब फरमाते हैं कि सैल यानी चट्टानों के अंदर, पत्थरों के अंदर जंत पैदा किए और उनका खाना उनके आगे रख दिया। आगे के 2 अर्थ हैं। पहला ये कि उनके जन्म से पहले उनके खाने का इंतजाम किया। दूसरा अर्थ है कि पत्थरों में जो जीव रहते हैं वो ना तो कहीं जाते हैं ना आते हैं, वह ज्यादातर वहीं रहते हैं। उनके आगे जो पड़ा होता है यानी पत्थर वही खाते हैं और कई 100 साल जिंदा रहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि पाखन कीट गुपत होए रहता तांचो मार्ग ना ही, कि जो कीट यानी कीड़े या जीव जो पत्थर के अंदर रहते हैं उनके बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं, मगर फिर भी उन्हें भोजन प्राप्त होता है। ये परमात्मा की कृपा है। संगत जी, इसके अलावा वैज्ञानिक इस बात से भी हैरान है कि नीचे का जो तापमान है वो ऊपरी सतह जैसा नहीं है और नीचे तो सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती, फिर भी जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिक चाहे कुछ भी कहें, मगर जब मैं गुरबानी को पढ़ता हूँ तो मैंने देखा है कि गुरु साहब की नजर से कोई भी जीव बचा नहीं है। फिर चाहे वो जीव चट्टानों में रहते हों, मिट्टी में रहते हों, हवा में रहते हों, पानी में रहते हों, गुरु जी की नजरों से कोई नहीं बच पाया है। गुरु साहब ने हर एक वो चीज देखी जिसे अभी हमने बस देखना ही शुरू किया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जी जंत को रिज्क संभाहे, अर्थात चाहे कोई जीव है या जंत, जीव यानी बड़ा जीव और जंत यानी वो जीव जो दूरबीन से नजर आता है, उन सबको परमात्मा रिज्क देता है। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द हैं गुरबानी में, जो पढ़कर बहुत ही आनंद आता है। सो संगत जी, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें उस मालिक का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें यह जीवन दिया
और जीवन से पहले धरती दी, हवा दी, पानी दी, आग दी, यानी रहने के लिए सब कुछ दिया और साथ में खाने का प्रबंध भी किया। और दूसरी बात कि हमें उस मालिक पर विश्वास करना चाहिए जो पत्थरों में खाना पहुंचा सकता है, वो हमें कैसे भूखा रखेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।